नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। ये अपना भारत देश अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है और यहाँ पर अनेकों अनेक संत ऐसे हुए जिनके विचार, जिनके अनुभव हमको आज भी रोशनी प्रदान करते हैं। उन्हीं में से एक संत मैं अपने पिताजी को मानता हूँ, जिन्होंने मुझे बाल्यकाल में ही भगवान कृष्ण की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। कालांतर में एक दिन ऐसा आया जब मेरे मन में ये बैठ गया कि बगैर गुरु के गति नहीं होती है। जब मैंने पिताजी से ये बात कही, उन्होंने कहा कि तुम बांके बिहारी जी महाराज को अपना गुरु क्यों नहीं बना लेते। पिताजी अलीगढ़ में रहते थे, मैं लखनऊ में रहता था। मैं अलीगढ़ से सीधा वृंदावन चला गया और बांके बिहारी महाराज को अपना गुरु बनाने के लिए प्रार्थना की कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। इस बात को 15-16 साल हो गए होंगे, लेकिन कभी मैं खुल के अपने ऊपर ये चश्मा नहीं कर पाया कि मैं बांके बिहारी जी महाराज का शिष्य हूँ। उसका एक कारण ये था कि मेरे अंदर ऐसी बहुत सी कमियां थी जिनके लिए मुझको लगता था कि मुझे भगवान जी को या बांके बिहारी जी महाराज को बदनाम नहीं करना चाहिए। मैं अपनी कमियों के लिए, अपनी गलतियों के लिए, जो गलतियां मुझसे बन पड़ती हैं, और फिर मैं कहूँ कि मैं उन गुरु का शिष्य हूँ, तो मैं भी शर्मिंदा होऊंगा और गुरु का नाम भी शर्मिंदा होगा। इसलिए मैंने कभी कहीं पर ये नहीं कहा, कह नहीं पाया कि मैं बांके बिहारी जी महाराज का शिष्य हूँ या मैंने उनको अपना गुरु बनाया हुआ है। कभी किसी ने बहुत बहुत ज़्यादा प्रयत्न करके पूछा तो धीरे से कोई बोल दिया कि हाँ भाई मैं तो उनको गुरु मानता हूँ अपना। उसका प्रमुख कारण था कि मैं ये महसूस करता था कि शायद मैं उतना योग्य नहीं हूँ इतने विशाल शक्तिशाली व्यक्तित्व को अपना गुरु बताते हुए उनको, अपने आप को उनका शिष्य कहलाने की चेष्टा कर सकूं। नहीं किया। अभी भी मैं कहने में संकोच करता हूं कि भाई मेरे गुरु तो बांके बिहारी जी महाराज हैं, मैं उनको नमन करता हूं। तो मेरे प्रारंभिक गुरु मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने मुझे हरे राम का मंत्र दिया। उन्होंने ही मुझको ले जाके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सौंप दिया, भाई तुम जानो और भगवान श्री कृष्ण जानो। एक लंबी समय बीत गया, लंबा काल चक्र निकल गया पूरे शरीर को, लेकिन मैं अभी भी ये मानता हूं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का शिष्य हूं, बांके बिहारी जी महाराज का ही शिष्य हूं, क्योंकि वो मुझे ऐसी ऐसी बातें समझा देते हैं कई बार कि मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं। एक दिन की बात है, मैं वृंदावन गया हुआ था। मेरी जो शारीरिक स्थायी अवस्था थी वो ऐसी नहीं थी कि मैं पूरे वृंदावन की जो परिक्रमा होती है उसको कर पाऊँ। मैंने एक रिक्शे वाले को हायर कर लिया कि भाई तुम मुझे वृंदावन की परिक्रमा करा दीजिए। और मैं उस रिक्शे में बैठ के एक मंदिर में गया। जब हम मंदिर रास्ते में पड़ते हैं, परिक्रमा आप करेंगे तो बेसिक मकसद ही है कि वृंदावन के अंदर जितने ही मंदिर हैं आप उन सबको परिक्रमा कर लेते हैं, उनको कहीं ना कहीं स्पर्श कर लेते हैं। उस मंदिर में मुझे एक फूलों की माला पहना दी गई। अब मैं वो फूल की माला पहने हुए रिक्शे में आगे बैठ गया। परिक्रमा चलती रही। एक जगह एक बच्चे ने कहीं से एक कमेंट पास किया कि देखो कैसे जा रहे हैं बन के रिक्शे में बैठ के फूल माल डाल के, जैसे पता नहीं कहाँ के संत आ गए, कितने बड़े आदमी आ गए। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई। मैंने फूल माला उतार के रख ली गले में से। आज जब मैं
गुरु को और अपनी बात को सुनता हूँ तो गुरु कहते हैं यार तुम अपने मन की बात देखो, दूसरे कोई क्या कहते हैं इसकी परवाह तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है वो अवस्था थी, उस समय तुम उस प्रेशर को नहीं झेल पाए कि उसने कहा हो, तुम लग गए, तुम शर्मिंदा हो गए। हमारा मन माला पहनने को कर रहा था तो कर पहनते रहते, कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अंदर मन में क्या सोचते हो इससे फर्क पड़ता है। कहने वाले तो अपनी अपनी बुद्धि अपने अपने संस्कारों की वजह से जो मर जाए कह देंगे, कहने में क्या घिसता है, कहने में तो सिर्फ जवान हिलानी पड़ती है। और उनकी जवान हिलाने से तुम जो है डर जाओ, आशंकित हो जाओ, शर्मिंदा हो जाओ, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो ये गुरु का एक पाठ है जिन्होंने मुझे अब ध्यान आता है कि नहीं, मुझे वो करना चाहिए जो मैं अपने मन में समझता हूँ। मुझे कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि मैं बांके बिहारी जी को अपना गुरु मानता हूँ। इसी विषय में एक बात कहने की आती है कि एक बार मैं ऐसे ही जा रहा था, हम थोड़ा दूर लेने जाते थे बाजार, मतलब दुकान पर भैंस के आगे डेयरी पे। तो वो एक आधा घंटे का समय होता था जब मैं अकेला होता था और उस समय बड़ी चिंतन प्रभाव बढ़ता था। तो मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि संसारे क्या शरीरी गुरु होना जरूरी है, क्या मुझे शरीरी गुरु बनाना चाहिए? तो वही जो आवाज मेरे अंदर आती है उसने कहा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी ऐसी कौन सी जिज्ञासा है, तुम्हारा ऐसा कौन सा क्वेश्चन है या जो तुमने प्रश्न है जो तुमने मुझसे पूछा और मैंने उसका जवाब नहीं दिया, तो क्या कमी रहेगी मेरे गुरु भाव में? और मैं तो जो शरीरधारी गुरु हैं उनके अंदर तो शरीर से जुड़े हुए विकार भी होते हैं, मेरे अंदर तो वो भी नहीं है। फिर तुमको मेरे से परे किसी शरीरधारी गुरु की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? मेरी बात समझ में आ गई और चुप लगा गया। इसके बाद दो चार बार ऐसा मौका आया जो काफी बड़े बड़े संत थे जिन्होंने दीक्षा लेंगे, दीक्षा देंगे। मैंने कहा भाई जब कृष्ण जी को मैंने अपना गुरु बना लिया तो कोई गुरु मैं नहीं बना सकता। गुरु का मतलब आप उसकी आज्ञा का पालन करिए। गुरु एक बड़ी, गुरु शिष्य की एक बड़ी उच्च श्रेणी की परंपरा है। वास्तविक गुरु बनाते समय हर शिष्य का ये फर्ज है, कर्तव्य है कि अपने गुरु के बनाए हुए सिद्धांतों का, अपने गुरु के आदेशों का अक्षर से पालन करें। मैं नहीं कर सकता किसी और गुरु का पालन, क्योंकि मेरे अपने गुरु कहते हैं कि मैं तो बंधन मुक्त करता हूं, बांधता नहीं हूं। मैं किसी भी चीज में किसी को बांधता नहीं। मेरा काम है प्राणियों को बंधन मुक्त करना, बांधना नहीं। मैं किसी चीज में किसी को नहीं बांधता, इसलिए मैं तुमको भी नहीं बांध रखा है। तुम भी स्वतंत्र हो, मुक्त हो, जो मर्जी आए करो। तुम्हारा अगर अंदर गवाही देता है तो करो, लेकिन कर्मफल तो भुगतना पड़ेगा, ये हमेशा मान लेना। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बचा सकता हूँ चीजों से, लेकिन करना तो तुमको ही पड़ेगा। मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूँ। देखिए मैं एक बहुत सामान्य आदमी, घर गृहस्थी वाला, घर परिवार में रहता हूँ, कारोबार भी करता हूँ, दुनियादारी भी करता हूँ, बच्चों की शादी ब्याह भी हो चुके हैं। मेरे में कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी अन्य सामाजिक प्राणी में होती है, सब सामान्य। लेकिन सिर्फ एक बात से, प्रभु की शरणागति को पिताजी द्वारा समझा दिए जाने पे, प्रभु का नाम जपते रहने से और प्रभु को अपना गुरु मानते रहने से आज मुझको ये लगता है कि मुझे उनके बारे में अवश्य लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर ज्यादातर लोग अंधेरे में डूबे हुए हैं। हर जगह जिसकी मैं जब वहां जा बात करता हूँ, कोई ना कोई ऐसी मूर्खता की बातें करते हैं, कोई ना कोई ऐसा कष्ट उठाते हैं जीवन में जिसमें वो उनकी मूर्खता ही शामिल होती है। प्रभु के प्रति उनकी बहुत रुचि होती नहीं है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है, लेकिन वो सब चीजें नहीं होती जो होनी चाहिए। और अल्टीमेटली वो गलतियां करते हैं, गलतियां करते हैं तो फल भोगते हैं। और जब मैं ऐसा देखता हूँ कहीं पर भी तो मेरा मन करता है हे भगवान इनको सद्बुद्धि दे दो,
और सबसे बड़ी सद्बुद्धि यही है कि प्रभु के शरणों में लोग अपने मन को लगाएं, सब काम करें संसार के। कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं नहीं करता हूं। खान पान के सिस्टम में जो पैतृक रूप से प्राप्त हो गया उसी का पालन होता है, और जो कुछ पिताजी ने बचपन में संस्कार डाल दिए उन्हीं का पालन होता रहता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता हूँ, ना मैं कोई साधना करता हूँ, ना कोई यज्ञ हवन तप, कुछ नहीं। एक सामान्य प्राणी, एक सामान्य जीवन, एक अंतर, कृष्ण जी की शरण, कृष्ण जी का नाम जब मौका लगता है। अब तो वो ही बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब उनके पास बैठने में बहुत मजा आता है। क्योंकि मुझे लगा कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा कर्म यह है कि आप कृष्ण के पास बैठ जाएं। बैठ नहीं पाते, मन लगता ही नहीं है। मन तो इतना भागता है ना, कैसे कृष्ण के पास बैठेगा। और जब कृष्ण के पास बैठने का अभ्यस्त हो गया मन, तो फिर आप नाम जप करो ना करो, मंदिर जाओ ना जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो हर समय कृष्ण के पास बैठने के लिए अभ्यस्त हो गए हैं, सक्षम हो गए, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो गई है, तो आप बैठ सकते हैं। तो फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप मंदिर जा रहे हैं और नहीं जा रहे हैं, और नाम जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कौन सा कर्म कांड कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे। और ये सब एक आम जीवन में रहते हुए, एक गृहस्थ का जीवन बिताते हुए, संसार के सभी सुखों का भोग करते हुए, ये बड़ी मजेदार बात होती है। प्रभु जी भी क्या कहते हैं कभी कभी, कहते हैं देखो सब भोग मेरे बनाए हुए हैं, तुम्हारा मन करे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम ये मत करो। मैं मत शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। प्रभु जी कहते हैं कि मैं ना शब्द का या ये मत करो इसका इस्तेमाल नहीं करता। बस एक चेतावनी देता हूं कि कर्म गति है, खराब कर्म करोगे तो फल भोगोगे। गुरु है, शिष्य हो, तो तुम्हें सही मार्ग पे ले जाना ही मेरा काम है। गुरु का काम क्या है? सन्मार्ग दिखाना, सन्मार्ग पर ले जाना। और जब आप सन्मार्ग पर चलने लग जाते हैं, उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, तो फिर आपकी तृष्णा और आपकी जितने भी मनोभाव हैं खुद ही पवित्र होते चले जाते हैं। उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार कृष्ण की ओर कदम तो बढ़ा दो भाई। एक बार कदम बढ़ाने के लिए तो उनको पुकारना ही पड़ेगा ना। पुकारने के लिए तो नाम जब जरा कुछ है नहीं। तो कृष्ण को लेके इतनी अजीब अजीब सी अनुभूतियां, इतनी खूबसूरत अनुभूतियां मेरे अंदर रहती हैं, और वो ये सिखाते हैं, बताते हैं। तो कैसे बताते हैं? एक दिन की बात थी। देखिए, कारोबार, घर संसार में दुख तो सभी को हैं, कष्ट सबको होते हैं। मैं करीब रात के 12 बजे थे और मैं बड़ा परेशान बैठा हुआ था। बहुत समस्याएं थी, सुलझ नहीं रही थी, परेशान मुद्दा बैठा। सब लोग सो रहे थे, मैं तो बैठा था चुपचाप, क्या करूं, बड़ा गंभीर तल्लीन था मैं। अचानक एक विचार आया, और मैं एकदम प्रफुल्लित हो गया। इतनी खुशी मेरे अंदर से निकली। रात का समय, ना कुछ हुआ, ना कोई घटना घटी, कुछ एक्शन नहीं हुआ, अंदर से खुशी फूटी। ऐसी खुशी की लहरें जो मैंने कभी नहीं देखी थी, कभी अनुभव नहीं की थी। और मैं सही में आश्चर्यचकित हो गया। इतना खुशी, इतना हैप्पीनेस, इतनी हैप्पीनेस बता नहीं सकता। ऐसा फिर 2-3 बार और हुआ। एक दिन तो बैठे बैठे अकस्मात हृदय से ना बड़ी भयंकर हिलोरें उठ रही खुशी की, प्रसन्नता की। और कुछ नहीं, मैं पूछा भाई मैं इतना खुश क्यों हूं? कारण कोई नहीं, बस खुशी आ रही है। लेकिन इससे एक सबक मिल गया, एक सीख मिल गई कि खुशी मेरे अंदर ही बसती है भाई। प्रभु ने समझा दिया कि देखो, खुशी को और कहीं तलाश करने की चेष्टा मत करो, ये तुम्हारे अंदर ही बसती है, जो बिना कारण के भी तुम्हें प्राप्त हो सकती है। और खुशी बहुत कारण होने के बावजूद तो प्राप्त नहीं हो सकती। खुशी तो मेरा स्वरूप है, खुशी तो मैं ही हूँ, मैं ही खुशी हूँ। और तुम स्मरण करो, प्रभु कहते हैं तुम स्मरण करो, तुम्हें जब जब ये खुशी प्राप्त हुई वो तब हुई जब तुम मेरे पास बैठे थे। जब तुमने मेरा ध्यान किया, अपने समीप पाया, तब तुम खुश हुए। तो तुम्हारी खुशी का ताल्लुक मेरी तुम्हारे प्रति समीपता है। जब जब तुमने ये महसूस किया कि मैं तुम्हारे समीप बैठा हूं, तब तब तुम खुश हुए। यस, इट इज फैक्ट।
जो 3-4 बार मुझे खुशी प्राप्त हुई, मैं हंसे, मतलब अंदर अंदर हिलोरें उठने लगी, वो तभी हुआ जब अकस्मात मुझे लगा कि प्रभु तो ही बैठे मेरे पास में, कृष्ण ही बैठे। तो एकदम खुशी की लहरों उठने लगी, और कुछ हुआ नहीं, बस सिर्फ फीलिंग कि प्रभु यहाँ बैठे हैं, और बैठे होंगे, क्योंकि मेरे अंदर जो हिलोरें उठ रही थी वो हमेशा नहीं उठती है, यदा कदा उठती है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन ये बात मुझे बता दिया गया कि तो तुम्हारे अंदर है भाई, प्रसन्नता तुम्हारे अंदर बसती है, इसे बाहर कहाँ तलाश करोगे, बाहर मिलेगी नहीं, बाहर तो है ही नहीं। मैं तो तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे समीप हूं। इतना कहने को प्रभु के प्रति इतने अनुभव है, इतने आनंद है। और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ भैया, मेरे भाई, जीवन में अगर तुम्हें खुशी चाहिए, तुम्हें सुख चाहिए, एक ही तरीका है, कृष्ण के पास बैठो। कृष्ण जीवन है, कृष्ण मानवीय है, ऐसा नहीं है कृष्ण कोई अलग नहीं है। हम शरीर छोड़ने के बाद हम भी क्या होंगे, कहीं जाएंगे ना, तो क्योंकि कृष्ण अनादिकाल से है, इसलिए शरीर नहीं दिखाई देता, हम देख नहीं पाते, लेकिन कृष्ण तो है। जरा फील तो करो कि तुम्हारे सामने बैठे हैं, और हैं। बात कृष्ण की नहीं है, क्योंकि कृष्ण के रूप की है। कृष्ण का रूप आप हटा दो अपने मन से, कृष्ण को रूप में मत मानो भाई। एक दिन कहने लगे, मुझे किसी रूप में मत बांधो बच्चे, मैं निराकार हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, अनंत हूं, मुझे रूप में बांधने की चेष्टा मत करो। मैं अनुभूति हूं, मुझे अनुभव करो। मैं प्रत्यक्ष हूं तुम्हारे सामने अनंत रूप में, उसको देखना सीखो। तुम्हारे आसपास जो माहौल है कितना भयंकर ऊर्जा से भरा हुआ है, कभी उसको एक्सप्लोर तो करो। पूरी जिंदगी उधर उधर में ही घुसाते रहोगे, इधर देख उधर देख। तो पल बैठो, प्रत्यक्ष अपने सामने देखो, अनंत से जुड़ा हुआ हूं मैं अनंत तुम्हारे सामने उपस्थित हूं, अनंत रूप में हूं, मुझे पहचानो, मुझे देखो, मेरा आनंद लो। क्यों अपनी बुद्धि और इसमें उधेड़ बना फंसे हो? मेरी शक्ति को देखो, कुछ भी कर सकते, कुछ भी हो सकता है। तुम कल्पना नहीं कर सकते, वो हो सकता है कुछ भी, अच्छा है बुरा, ये तुम्हारी कर्म गति है। जब जरूरत होगी तुम्हें अच्छा मिलेगा, जब जरूरत होगी बुरा मिलेगा। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा ही मिलेगा, लेकिन खुशी तुम्हें मेरे पास बैठने में मिलेगी। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप तुम्हारी जीवन यात्रा सुगम तो हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हें सच्ची खुशी चाहिए, सच्चा आनंद चाहिए, हृदय की प्रसन्नता चाहिए, तो वो तुम्हें मेरे समीप ही मिलेगी। मेरे प्रभु का, मेरे गुरुदेव का यही कथन है। आप भी इस पर लाभान्वित हो, ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।